दोस्तों, आज मैं गांव में फैली कुछ कुरीतियां एवं अंधविश्वास के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं कि कैसे लोग पहले समाज में छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद करते थे और लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य करते थे। ब्राह्मण दलितों के घर में पूजा कराने नहीं जाते थे, उनके यहाँ शादी ब्याह नाई किया करते थे। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, जिसमें इसी गांव के शिववचन सिंह जी हैं, उन्होंने इस प्रथा को तोड़ने का कार्य किया और उन्होंने खुद ही पंडिताई विधि, जो शादी ब्याह में पंडित लोग पूजा पाठ कराते हुए सारे विधियों को सीखे, जाने और वे खुद इन कार्यों को करने लगे। यहाँ तक कि बतलाया जाता है कि अपने माँ बाप के जब श्राद्ध करा रहे थे तो ये खुद ही अपनी सारी विधियाँ की थी। यहाँ तक कि पीपल के नीचे बैठ करके घी भी पीने का कार्य किए थे, जिसका भी बहुत से विरोध हुआ था। लेकिन उन सारे विरोधों का ये परवाह नहीं किए, क्योंकि इनके साथ इनका खानदान मजबूती के साथ खड़ा था। और एक बार तो ऐसा भी बतलाया जाता है कि 1957 में उन्होंने सभी वर्ग के, यानी सवर्ण एवं दलित, ओबीसी सबको बैठा करके एक साथ भोजन कराए थे, जिसका भी ब्राह्मणों ने विरोध किया और पचगव्य कराने का लोगों को सलाह दिया, क्योंकि आप अछूतों के घर खाना खाए हैं। लेकिन शिववचन सिंह ये सारे चीज़ों को नहीं माने और 11 साल तक उन्हें समाज से पुरस्कृत किया गया था। बाद में धीरे धीरे सारे मामले खत्म हुए थे और लोगों में एक जागरूकता आई थी और लोग इनकी बातों को माने कि नहीं, इस भयंकर बीमारी को, छुआछूत जातिवाद को खत्म करना चाहिए। और आज ये गांव बोला जाता है कि यहाँ पर सभी मिल करके रहते हैं और सबको समान दर्जा में प्राप्त है। कोई छुआछूत, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं है। और इस संबंध में आइए हम शिववचन सिंह जी से बात करते हैं कि उन्होंने जब ये बीड़ा उठाया था तो उन्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी, कितना समाज से विरोध हुआ था और कैसे उसे समाप्त किए। इस संबंध में मैं उनसे आप लोगों को रूबरू कराता हूं और उनके बातों को समझिए और इस सारे चीज़ों को मिटाने का जो प्रयास किया, और मिटना भी चाहिए, क्योंकि समाज में, देश में यदि इस ढंग की भेदभाव बना रहेगा तो कभी भी हमारा देश विकास नहीं कर सकता है, आगे नहीं आ सकता है। तो आइए अब हम शिववचन सिंह जी से अगला बात कराता हूँ। पंडितों के पंडित बना, विश्वास के खिलाफ मैंने सब कुछ किया। ये जातिवाद और ब्राह्मणवाद का खिलाफ करते रहे और इसी का नतीजा हुआ था कि सभी जातियों को एक साथ बैठा करके भोजन कराए थे आप। और कुछ हरिजन दलित घरों में ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराने से इनकार करते थे, तो आपने ब्राह्मण विद्या, जो पंडितों का पोथी पवित्रता जो होता है, वे आप लोगों ने कंठस्थ किया संस्कृत से लेकर के। तुलसी में जल क्यों दिया जाता है, सूरज को जल क्यों दिया जाता है, पीपल के पेड़ों पर क्यों जल दिया जाता है, मतलब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बतलाने का हमको थोड़ा सा, और हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस लिए दिया जाता है। सूरज को जल दिया जाता है स्नान करने के बाद। विज्ञान के आधार पर है, सूरज के नाम पर वो जल गिराया जाता है, यानी वायु में नमी दिया जाता है। में हम एंटीबायोटिक है, तुलसी का पेड़ एंटीबायोटिक होता है, इसलिए घर में लोग लगाते हैं उसके। शिववचन बाबू, ये बतलाइए कि आपके गांव आज हम गए थे और आपके वहां पर आपके पुत्र संजय जी से मुलाकात हुआ और सब प्रतिज्ञा कर लिया कि गेटा गांव में गेटावासी और बगल के गांव वाले लोग
पंचगव्य नहीं खाएंगे। जिसके जिसके घर के लड़के गए हैं उन लोगों को पंचगव्य खाना होगा, सत्यनारायण भगवान का पूजा कराना होगा। पंचगव्य लोग गंगा जी नहाए, पंचगव्य खाए और सत्यनारायण जी का पूजा किया, लेकिन अपनी 12 साल अलग रहा। हमारे खानदान के लोग साथ में थे आपके साथ 11 साल तक। अच्छा। हाँ, तो ये चलता रहा। सन 1957 की बात है। जी। 1966 में जगदम्ब कॉलेज से BSc तक पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई किए और अभी आपका उम्र कितना होगा? 80 साल। 85 साल रखे हैं। अभी तो लाठी के सारे चलते हैं आप। हाँ, लाठी के साथ चलते हैं। हाँ, अब तो धोबी के यहाँ भी भात वगैरह खाने के लिए पहला मैंने खाया, और खाया तो मेरे खानदान के लोग और सब लोग खाना शुरू किए। यहाँ तक को आपने हाँ, तोड़ने का यहाँ प्रयास किया था, है ना? हाँ, जाति बंधन टूटा। मतलब और इसका मतलब कि मैं आया कि एक धोबी के यहाँ 10वां या काम पर था। पंडित से कहा कि पंडित कन्हैया थे, वही आपके कि ठीक है करा देंगे। अच्छा। लेकिन समय पर इनकार कर गए कि हम करीब 1960 के हिसाब खरीद कर गाँव में पहुंचा। वहाँ हमारों के यहाँ हजाम ब्याह कराते थे, पंडित लोग नहीं जाते थे। पंडित लोग नहीं जाते थे। अच्छा, ये तो वहाँ दलितों के पंडित बना। अच्छा। अपने साथ 3 बेटी और 3 बेटा को पंडित बनाया। अच्छा। जितना जानते हैं उतना मैंने किताब के माध्यम से जाना। राजपूत को छोड़कर बाकी सब जाति के यहाँ कभी ना कभी किसी वक्त हम खुद जाते थे और मंत्र बियाह वगैरह कराते थे। लेकिन बाबूजी और माँ की श्राद्ध में भी पंडित को छोड़कर खुद कराया था, घी पिया था, पीपल तक बैठा था। क्योंकि चैलेंज न कर कर अंधविश्वास के खिलाफ मैंने सब कुछ किया वगैरह। जितना पंडित जानता है उतना मैं जानता हूँ। जी। उनसे हमने गांव की स्थितियों के बारे में और जातिवाद की जो परिभाषाएं चलती है उस पर बहुत विस्तृत रूप से बात हुआ, और उन्होंने आपका नाम लिया वहाँ पर कि हमारे पिताजी ने हम लोगों को सारी विद्या सिखाए हैं, और वे 1962 के पढ़े हुए व्यक्ति हैं। 3-4 बहनों को और वे भाइयों को सभी को ब्राह्मण विद्या जो पूजा पाठ के काम आते हैं, शादी ब्याह से लेकर श्राद्ध के सारे कामों को आप अपने बच्चों को शिक्षा दिए हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बतलाने का ये प्रयास करें कि ये भावना आपको कैसे जगी। पहले खिस्सा है कि 1957 में लोग राजपूतवाद मानते थे, ब्राह्मणवाद मानते थे, और बगैर को वो पैर के नीचे दबाना सीखे थे। तो 1957 में मैं इस बात को समझा, और नवयुवक संघ और छात्र संघ, तो पहले नवयुवक संघ था। नवयुवक संघ में सभी गांव के लोग थे, उसमें हर जाति शामिल था। तो नवयुवक संघ में 2 आदमी को, एक देवनाथ दुसाद और दूसरा सुखदेव प्रसाद को हम लोग पोस्ट दिए नवयुवक संघ में। तो राजपूत इस बात को नहीं माने, और उस दिन मान गए जबकि चुनाव हुआ, और दूसरे दिन इनकार कर गए कि हम इस चुनाव को नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो गैर जाति यानी कोयरी, हजाम, चमार, अहिर, ये अन्य जाति मिलकर जहाँ तो एक छात्र संघ खोला, और छात्र संघ में प्रेसिडेंट वगैरह सब कुछ हुआ, और युवक संघ सिर्फ राजपूत और चमारों का रह गया। चूँकि चमडोरी राजपूतों के दबाव में था, इसलिए चमार के 2-4 लड़के
मानते थे राजपूत की बात और इसमें चले आए नवयुवक संघ में। खैर हम लोग प्रति साल ड्रामा भी करते थे और उस ड्रामा में भाग लेते थे, लेकिन हजाम वगैरह जब आया तो ड्रामा में एक राजपूत को दिया गया पोस्ट पैर पड़ने का गैर जात का। तो वो वाल्मीकि सिंह नाम का एक आदमी था जिसको एक कानून का नौकर बनाया गया, तो वो मान गया। वो कानून का नौकर मैं ड्रामा किया, पाठ किया और मैं करोरी मल का पाठ करता था। बाद में जब चुनाव हुआ और दो अपने दुसाध और कोयरी को पोस्ट दिया गया तो नवयुवक संघ दूसरे दिन इनकार कर गया कि हम इस चुनाव को नहीं मानेंगे। तो छात्र संघ का निर्माण हुआ। तो इस तरीक़ा से छात्र संघ और युवक संघ दोनों चल रहा था। ये हमारे मन में ये बात आई कि ये दरेर ठीक नहीं है, ये जातिवाद की संस्था होगी। इसलिए मैंने 1957 में यज्ञ किया, तेलपा से मिठाई मंगाया और कुम्हार यहाँ से बर्तन चूँकि चूका और प्लेट चलता था, मिट्टी का प्लेट चलता था, वो मंगाए। दरवाजे पर चौकी नहीं बिछाया, खटिया खाली बिछाया और उस पर चादर लगाया, धोबी को चमार को बारीक बनाया कि तुम ही चलाना, पानी से लेकर नाश्ता तक सबको। मतलब जाति बंधन को आप तोड़ने का संकल्प लिए थे, है ना? हाँ, तो जाति बंधन, तो छात्र संघ और युवक संघ दोनों पहुंचा साथ साथ। नवयुवक संघ था राजपूत और ब्राह्मणों का, वे और छात्र संघ पहुंचा जो सर्वदलीय सर्वजात था। हाँ, और खटिया पर मिली जुली सब बैठा। कोई धोबी था तो कोई चमार था, कोई दुसाध था, कोई राजपूत था, कोई चमार था, ऐसे सब लोग कोई किसी में कोई विरोध नहीं हुआ। नाश्ता किए सब लोग, मतलब विरोध किसी में नहीं हुआ। चूँकि बहुत अच्छा काम किए आपने। संघ की बात थी इसलिए विरोध नहीं हुआ, लेकिन नाश्ता करते गांव में हल्ला हो गई। अच्छा। और ब्राह्मण सब प्रतिज्ञा कर लिया कि घेटा गांव में घेटावासी और बगल के गांव वाले लोग पंचगव्य नहीं खाएंगे। जिसके घर के लड़के गए हैं उन लोगों को पंचगव्य खाना होगा, सत्यनारायण भगवान का पूजा कराना। पंचगव्य मतलब क्या हो गया? पंचगव्य मतलब ये ब्राह्मण लोग विरोध किए, कि सब लोग एक साथ खाए हैं, इसलिए इन लोगों के घर में हम लोग नहीं जाएंगे पूजा पाठ कराने और नहीं खाएंगे। तो बहुत लोग गंगा जी नहाए, पंचगव्य खाए और सत्यनारायण जी का पूजा किया, लेकिन अपनी पाप कटाने के लिए। लेकिन मैं खुद था 11 साल अलग रहा समाज से। वो समाज से छांट दिया गया? हाँ, समाज आपको छांट दिया जी। लेकिन हमारे खानदान के लोग साथ में थे। आपके साथ सभी लोग थे? गांव के लोग मतलब गांव के लोग अलग थे, आपके मतलब खानदान के लोग आपके साथ? हमारे साथ थे 11 साल तक। अच्छा। हाँ, तो बाद में आस्ते आस्ते पंडित खाना शुरू किए और विधि व्यवहार किए और शुरू में यही पंडित पंचगव्य और सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहे। जो लोग मतलब आपके यहाँ खाना खाए थे सब लोग गांव के कुछ लोगों के यहाँ। अच्छा। कुछ लोग मतलब ये पंचगव्य कराए, है ना? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे, हरिजन को छोड़ दीजिए तो वैश्य जाति में कुछ लोग पूजा पाठ किए, कुछ लोग नहीं किए। शुद्ध होने के लिए जी।
कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं किए, लेकिन उन सबों के यहाँ ब्राह्मण जाते थे और कोई भी जो हम लोगों का खानदान था उसमें नहीं था। तो खैर ये चलता रहा। सन 1957 की बात है जी। फिर आप और मैं 1966 में जगदम्ब कॉलेज से BSc तक पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई किए और हम जाति विरोध की बात। अभी आपका उम्र कितना होगा? अभी आपका उम्र कितना है? अभी 85 साल। 85 साल आपका उम्र हो गया, यानी इसीलिए ये लाठी जो सामने रखे हैं, अभी तो लाठी के सहारे चलते हैं आप? हाँ, लाठी के साथ चलते हैं। हाँ, अब तो पुराने समय का दिन याद आता होगा जो आपने तो बड़ा आपको आश्चर्य लगता होगा। तो हाँ, तो इस संजोग की बात, हमारे साथी थे एक धोबी। तो धोबी के यहाँ भी भात वगैरह खाने के लिए पहला मैंने खाया और खाया तो मेरे खानदान के लोग और सब लोग खाना शुरू किए, यहाँ तक कि चमारों के यहाँ भी लोग खाना खाना। मतलब जाति बंधन को आपने हाँ। तोड़ने का यहाँ प्रयास किया था, है ना? हाँ, जाति बंधन टूटा। मतलब और- इसका मतलब कि आपके खानदान के लोग आपके साथ खड़े थे, है ना? हाँ। आप लोग का विरोध, क्योंकि उस समय तो ये सब चीजों पर लोग का बहुत ज्यादा रोक था, बंधन बहुत रहता ज्यादा। था, रोक रहता था। हाँ, घर का ही भाई लोग विरोध कर देते थे। मतलब कम से कम आपका पूरे खानदान आपके साथ दिया है। खानदान के साथ दिया और हम खानदान के साथ ये 11 साल। जाति बंधन तोड़ने के मुहिम में एक समय आया कि एक धोबी के यहाँ 10वां या काम पड़ा। उसके बाप कि मर गए थे और श्राद्ध के लिए काम पड़ा। तो मैं पंडित से कहा कि कन्हैया नाम का नाम था कि कन्हैया कन्हैया पंडित- मिश्रा जी थे, मास्टर, रौजा के मास्टर साहब थे, रौजा हैं? के पंडित कन्हैया थे। वहीं आपके घेक्टा गांव में पूजा पाठ कराते थे। हाँ, तो मैंने उनसे कहा तो कहे कि ठीक है करा देंगे। लेकिन समय पर इनकार कर गए कि हम धोबी के यहाँ काम नहीं करेंगे। मतलब पंडित जी ने इनकार करके कि हम धोबी के यहाँ पूजा पाठ नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे। ये कब की बात है? ये करीब 1960 के। तो उसमें पंडित नहीं आए तो मैं छपरा चला गया जी। और छपरा से राजकुमार से कहा कि एक हमको पंडित अभी तत्काल चाहिए और दूसरी बात कि मेरे पास में पैसा था। मैं किताब की दुकान पर पहुंचा और पूजा पाठ की किताब खरीद कर गाँव में पहुंचा। वहाँ दलित के यहाँ जो हाँ, बोल रहे हैं आप, वहाँ पर पंडित जी को लेकर साथ में आए और धोबी के यहाँ वो 10वां या काम कराए, सब कुछ किए, दक्षिणा लिए और खैर बेटा। तो वही कोई ब्राह्मण ही थे ना जो हाँ। आए? ब्राह्मण ही आके कराए ना पूजा? ब्राह्मण आकर कराए आज चले गए। चल गए। लेकिन वो छपरा की थे। फिर आपके मन में कैसे ये विचार आया कि हमको पूजा पाठ तो सीखना चाहिए? हमको ये समझ आया कि कन्हैया पंडित जो कि मुझसे वादा किया था कि हम धोबी के यहाँ करेंगे और सब कुछ करेंगे, काम भले खाएं या ना खाएं वो अलग ही बात है, लेकिन पूजा काम पाठ करा नहीं देंगे। होगा। पूजा पाठ तो करें। का हमने इस बात को कबूल कर दिया था कि खाए या ना खाए लेकिन काम कराते, लेकिन काम भी करने से इनकार किया। तो वहीं पर हमको दिमाग में आया कि कुछ करना चाहिए और चमारों के यहाँ हजाम ब्याह कराते थे। चमारों के यहाँ हजाम ब्याह कराते थे, पंडित लोग नहीं जाते थे? पंडित लोग नहीं जाते थे। अच्छा, ये घेक्टा गांव मतलब ये उस समय तक मतलब कि पूरे हाँ। यदि में ये प्रचलित होगा पर जब आपके गांव में ये ऐसा था? हजाम ही ब्याह कराते थे। हजाम में जाके शादी ब्याह हाँ। कराते थे जो दलित के यहाँ, है ना? हाँ, साधु के यहाँ, वही दलित में आ गए ये सब लोग। दलित के यहाँ। तो मैं वहाँ दलितों के पंडित बना अच्छा। पैसे में और अपने साथ 3 बेटी और 3 बेटा को पंडित बनाया। अच्छा, तो 6 हुए और एक मैं 7। ये सब संस्कृति में पूजा पाठ कराने का विधि श्लोक सारे चीज आप लोग ये सब अधिक कुछ
पंडित जितना जानते हैं उतना मैंने किताब के माध्यम से जाना और अपने पुत्र और पुत्री को बताया और सब सीखा। अच्छा। और इस तरीका से 7 पंडित हुए। तो मैं पंडित अपने घर में 7 पंडित तैयारी कर लिए, 7 जो वेद का ज्ञान, मतलब ये ज्ञान उन लोगों को प्राप्त हो गया। सब लोग शादी ब्याह के बरनी जी ने का जो पूजा पाठ होता है वे सारी चीजों सब को कुछ कराना शुरू किए। मैं बताना शुरू किया कैसे ऐसे किया जाता है। हमारे लड़के और लड़की ये काम करते थे। हाँ। बाद में मैं खुद करने लगा और इस तरीका से वैश्यों के यहाँ ओबीसी वाले हो गए, ओबीसी वैश्य जाति के यहाँ यानी ब्राह्मण राजपूत को छोड़कर बाकी सब जाति के यहाँ कभी ना कभी किसी वक्त हम खुद जाते थे और मंत्र बिया वगैरह कराते थे, लेकिन विश्वास नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने बाबूजी और माँ की श्राद्ध में भी पंडित को छोड़कर खुद कराया था, घी पिया था, पीपल तक बैठा था। आप खुद पिए थे? खुद पिए थे। और कुछ लोग हमको चैलेंज किया था कि ऐसे वैसे करो, तो खैर लोगों की चैलेंज न कर अंधविश्वास के खिलाफ मैंने सब कुछ किया। अंधविश्वास के मैं उल्टा चलता हूँ और आज भी मतलब अंधविश्वास को मानते नहीं है। ये अंधविश्वास। जाति प्रथा, ये जो उस समय कुरीतियां जो थी, ये सब का आप विरोध करते थे क्योंकि आप शिक्षित व्यक्ति थे गांव में। मान लीजिए उस समय 60-62 में 1966 में जगदम कॉलेज छपरा से बीएससी तो नहीं किया, लेकिन बीएससी के छात्र रहा। अच्छा, छात्र रहे, मतलब फाइनल एग्जाम नहीं दिए? फाइनल एग्जाम नहीं दिए और गरीबी की वजह से फिर फार्म नहीं भरे, बल्कि दूसरा तीसरा धंधा कर परिवार में अपने परिवार के हाँ। लेकिन आपके बारे में जो बोला गांव में लोग कुछ बतलाए कि शिवचंद सिंह मुनीब जी शुरू से ही अपने छात्र जीवन से ही हाँ आप ये जातिवाद और ब्राह्मणवाद का खिलाफ करते हाँ। रहे और इसी का नतीजा हुआ था कि सभी जातियों को एक साथ बैठा करके भोजन कराए थे आप। और कुछ हरिजन दलित घरों में ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराने से इनकार करते थे, तो आपने ब्राह्मण विद्या जो पंडितों का पोथी पत्र जो होता है वे आप लोगों ने कंठस्थ किया, संस्कृत से लेकर के। मैं पत्र से वगैरह सब कुछ सीखा। आज भी पत्र उत्तर आप देख लेते हैं? आज भी पत्र देखते हैं। तो पतरा वगैरह जितना पंडित जानता है उतना मैं जानता हूँ जी। हाँ, भले मेरे लड़का पतरा के बारे में कम जानते होंगे, आपको ज्ञान है उसके लेकिन मुझे अच्छी तरह ज्ञान है पतरा की भी बारे में। और बहुत सा किताब मेरे पास में है। अच्छा। ज्योतिष शास्त्र नाम की किताब मैंने खरीदा, बहुत किताब खरीदा और बहुत सी किताबें है। शादी की 2-4 किताबें, 2-4 लेखक की किताबें हैं। उनकी लेखक का नाम भी याद है, लेकिन खैर। तो अब तो आपके बच्चे लोग सब सर्विस नौकरी में चले गए। हमको हाँ। पता चला कि एक बेटा आपका मास्टर हैं, लेकिन और एक बेटा आपका रेलवे में है। लेकिन अब पंडित भी हरिजन के यहाँ जाता है। अब जाने लगे लोग, अब जाने लगा। अब मतलब कि ये गांव में ये कुरीतियां खत्म हाँ। हुई है। ये आपकी देन माना जाए, है ना, कि आपने ये जाति प्रथा और ये सारे चीजों में आपने विरोध किया, जिसका नतीजा हुआ कि अब लोग ब्राह्मण लोग हाँ। जाकर के दलितों हाँ। के यहाँ भी पूजा पाठ कराते हैं, है ना, शादी ब्याह में जाते हैं, दलितों के यहाँ जाकर पूजा पाठ कराने लगे हैं। खाए या न खाए अलग ही बात। हाँ, वो अलग बात है, हाँ। लेकिन अब पूजा पाठ कराने लगे पूजा हैं। पाठ कराते हैं, पूजा कराकर चले जाते हैं। लेकिन अब ये हमको बतलाइए कि अब ये मुहिम जो आप बीमार पड़ चुके हैं, आपके बारे में बतलाया गया कि पैरालिसिस मार दिया है। इसका एक ही कारण था कि दलितों के यहाँ ब्राह्मण नहीं जाते थे। ये तो शुरू हुए, तो आप मान लीजिए आपने ये मुहिम चलाया तो उनका यही लेकिन
अब आप बीमार हो चुके हैं, बीमार रह रहे हैं, और आपके बच्चे भी, बच्चियां जो थी वो शादी ब्याह हो गया, और जो बच्चे थे लोग नौकरी में चले गए, ये खाली अब तो अब वो गांव की ये मुहिम, अब यदि किसी को ये कठिनाइयां आती होगी तो उसको कौन सॉल्व करेगा? कोई भी सॉल्व, हमारे परिवार छोड़कर कोई ब्राह्मण नहीं सॉल्व कर सकता है, भले छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, लेकिन वो ब्राह्मण आता है। अच्छा, एक बात और हमको बतलाइएगा, हमको पता चला गांव में ही आपके बारे में, अध्यात्म और विज्ञान पर आप अच्छी पकड़ रखते हैं, और इसमें लोग बतलाए कि वे बहुत अच्छा, तुलसी में जल क्यों दिया जाता है, सूरज को जल क्यों दिया जाता है, पीपल के पेड़ों पर क्यों जल दिया जाता है, इसका हमको अध्यात्म और साइंटिफिक रीजन दोनों को, मतलब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बतलाने का हमको थोड़ा सा, और हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस लिए दिया जाता है। तो देखिए, जो सूरज को जल दिया जाता है स्नान करने के बाद, तो वो सूरज के नाम पर जल तो दिया जाता है, सूरज पर देख कर और सूरज की तरफ ताक कर वो जल दिया जाता है। लेकिन वो जल विज्ञान के आधार पर है, सूरज के नाम पर वो जल गिराया जाता है, यानी वायु में नमी दिया जाता है। दूसरी बात, तुलसी में हम हर घर में हिंदुओं की है, तुलसी का पेड़ हर लोग आंगन में लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं। ये जो है सो एंटीबायोटिक है,